हाय, मैं सुनीता हेसबरवाल चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये आज हम एक नया ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। ये है ग्रैनी स्क्वायर। ये देखिए, इसको बोलते हैं ग्रैनी स्क्वायर। तो ये है बेसिक ग्रैनी स्क्वायर। ये मैंने 3 कलर्स में बनाए हुए हैं। तो ये जो ग्रैनी स्क्वायर्स हैं, इनको मैं आगे जॉइन करना भी सिखाऊंगी। बट इससे स्कार्फ्स बन जाते हैं, ब्लैंकेट्स बन जाएंगे, थ्रोज बन जाएंगे, काफ़ी कुछ आप इससे बना सकते हैं। और ग्रैनी स्क्वायर्स बहुत ही ज़्यादा इनको बनाने में बहुत मज़ा आता है। और इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसके जो हम चीज़ें बनाते हैं, वो इतनी सुंदर बनती हैं कि I to love it, love making granny squares and then joining them into a blanket or a scarf. So मैं नेक्स्ट चैनल में आपको अपनी एक ब्लैंकेट भी दिखाऊंगी जो मैं ग्रैनी स्क्वायर से ही बना रही हूँ। वो जब हम ज्वाइन करना सिखाएंगे तो हमें अब शुरू करना चाहिए। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। तो इसके लिए हमें चाहिए वूल, पेयर ऑफ सीजर्स, then darning this ये needle, tapestry needle और crochet hook, right? अभी हमें ना नीडल चाहिए ना कैंची चाहिए। ओह यस, मैं भूल जाती हूँ। मेरे चैनल को अगर अभी आपने पहले कभी नहीं देखा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हूँ सुनीता, मेरा चैनल है सुनीता हेसबरवाल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और जितना आप मेरे चैनल को प्यार देंगे, उतना ही मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं आपके साथ नई नई चीज़ें शेयर करूं। और बस बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रैनी स्क्वायर। सॉरी, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। यस, सॉरी, मैं अपनी स्पेक्स लाना भूल गई थी, अपनी 2 आंखें। तो एज यू नो, कोई भी हम क्रोशे शुरू करते हैं तो लेट मी नाउ, यस, आपको वर्क क्लियर दिखना चाहिए। आई होप नाउ इट इज़ ओके। कैमरा सेट किया है। हाँ, तो हम स्लिप नॉट से शुरू करते हैं। स्लिप नॉट कैसे करते हैं? ऐसे थ्रेड आगे लिया, फिंगर में ट्वाइस रैप किया और उसके बाद ऐसे आगे लाए, फिर आगे लाए और ऐसे, राइट? ये हो गया स्लिप नॉट। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रैनी स्क्वायर। ग्रैनी स्क्वायर के लिए पहले हम डालेंगे 4 चेन्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 चेन्स आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो फर्स्ट चेन डाली थी, फर्स्ट चेन यहाँ से 1 2 3, दिस इज़ 1 2 3 4, ये फर्स्ट चेन में हम जाएंगे और ऐसे लूप लेकर स्लिप नॉट, ये होल को हम बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारा होल हो गया वर्क करने के लिए। अब हम करेंगे चेन 3, 1 2 3। ठीक है, तो अब हमने चेन 3 किया, तो चेन 3 यहाँ पर है, हम कंसीडर कर रहे हैं इसको डबल क्रोशे, फर्स्ट डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम करेंगे इस होल के अंदर डबल क्रोशे, फिर एक और डबल क्रोशे। तो ये जो 3 डबल क्रोशेज होते हैं, इनको कहते हैं ग्रैनी क्लस्टर। ग्रैनी क्लस्टर, 3 डबल क्रोशेज। ठीक है, तो ये 3 चेन ऑफ 3 था और 2 डबल क्रोशेज, ये मिला के हमारे हो गए 3 डबल क्रोशेज। अब हमने करना है चेन 3, 1 2 3। उसके बाद हम फिर से उस होल में जाएंगे और फिर से ग्रैनी क्लस्टर, 1
2, थ्री, फिर से चेन 3, 1 2 3, फिर से चेन 3, 1 सॉरी 3 डबल क्रोशेस, 1 हो गया, 2 एंड 3, तो ये हो गया कि 1 2 3, फोर्थ। अब उसके लिए चेन 3, 1 2 3, ठीक है। अब फिर से 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, राइट। और उसके बाद फिर से चेन ऑफ 3, 1 2 3, और फाइनली अब हम इसको रो को, ये है फर्स्ट राउंड, इसको हम क्लोज कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने चेन 3 बनाया था जिसको हमने डबल क्रोशे कंसीडर किया था, अब हम इसको उसी में क्लोज करेंगे। अब ये है चेन 1 चेन 2 चेन 3, ये गए हम चेन 3 में, थोड़ा मुश्किल होता है इसको घुसाना, हाँ। ये थर्ड चेन में गए, लूप को लिया और यहाँ पर हमने इस रो को क्लोज कर दिया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट रो के बाद, ये है हमारा फर्स्ट रो के बाद, ये जो बने हैं ये चेन 3 का जो स्पेस है, चेन 3 का जो स्पेस है, ये बनाए हमने कॉर्नर्स के लिए, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारे कॉर्नर्स तो आएंगे ना, तो ये 4 स्पेसेस हमने कॉर्नर्स के बनाए हैं, ठीक है। तो अब ये आप देखिए ना, स्क्वायर की शेप ले रहा है, राइट। चलो अब सेकंड रो के लिए बढ़ते हैं, सेकंड राउंड के लिए। अब यहाँ पर हम करेंगे चेन 4, 1 2 3 4। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे चेन 4 क्यों लिया है, वो जब मैं पूरा राउंड सेकंड राउंड ख़त्म करूँगी और यहाँ पर पहुँचूँगी तब आपको पता लगेगा चेन 4 क्यों लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम चेन 4 लेने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इस कॉर्नर में, ठीक है। इस कॉर्नर में आएंगे और यहाँ पर हमने करना है कॉर्नर बनाना है, एक कॉर्नर में कॉर्नर बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, ठीक है। अब कॉर्नर बनाने के लिए चेन 3, 1 2 3, तो ये कॉर्नर बन गया। अब कॉर्नर बनने के लिए हमें यहाँ पे उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशेस और डालने हैं। ये हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये नेक्स्ट कॉर्नर में जाके कॉर्नर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस कॉर्नर को बनाने के बाद चेन 1 और इस कॉर्नर में आ जाएंगे। अब सेकेंड कॉर्नर में 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, फिर चेन 3 फॉर कॉर्नर, और फिर से उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशेस, 2 एंड 3, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं अपनी वूल अनरैप कर लूँ ज़रा। ओह गॉड, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने, तो मैं आपको इसके बाद और भी ग्रैनी स्क्वायर सिखाऊंगी, बड़े डिफरेंट तरह के होते हैं। अच्छा जी, हम इस कॉर्नर से आ गए, अब हमने थर्ड कॉर्नर में जाना है, फिर वही यहाँ पे चेन 1 करके इस कॉर्नर में जाएंगे। अब आपको समझ आ गया होगा, मेरे साथ आप बोल रहे होंगे 1 2 3 डबल क्रोशेस, chain 3 for the corner, and again in the same space
3 double crochets, 1 2 and 3, right? Now we are reaching in the लास्ट कॉर्नर. अब लास्ट कॉर्नर के लिए फिर वही चेन 1 करेंगे. ये है लास्ट कॉर्नर, ठीक है. अब यहाँ आपको पता लगेगा कि मैंने इस राउंड के शुरू में चेन 4 क्यों किया था. तो अब करते हैं, हम इस कॉर्नर में जाएंगे. ये देखो, ये आ गया 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे, चेन 3, राइट. अब यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशेस नहीं डालने हैं, हमने डालने हैं 2 डबल क्रोशेस. क्यों 2 डबल क्रोशेस डालने हैं? क्योंकि ये जो चेन 4 हमने डाली थी उसमें 3 चेन्स जो थी वो डबल क्रोशे थी, और चेन 1 जो 4th चेन थी वो थी 1 चेन इन बिटवीन कॉर्नर्स जो हमने डाली है. तो अब ये कहाँ पे हमने दो डबल क्रोशेस डाल लिए. ये देखिए, ये 2 डबल क्रोशेस डाल लिए. ये हमारा तीसरा डबल क्रोशे हमने पहले से ही बना दिया था, ठीक है. तो इसके लिए 1 2 3 3rd चेन में हम जाएंगे और ये राउंड क्लोज कर देंगे. राउंड क्लोज कैसे करते हैं? स्लिप स्टिच से. ये देखिए, ये हमने कर दिया, ठीक है. ये हमारा सेकंड राउंड के बाद ऐसा स्क्वायर आया. ये देखो, ठीक है. अब ये जो हमने 4 किया था वो इसलिए था कि हम जब फर्स्ट राउंड हमने ख़त्म किया तो हमारा जो वर्क था वो फर्स्ट राउंड में यहाँ ख़त्म हुआ था. अब यहाँ पे हमें यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते थे, तो उसके लिए हमने करना पड़ना था हमें कि हम पहले 4 चेन्स बनाए. 4 चेन्स मतलब 1 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन, ठीक है. तो ये एडवांस में ही हमने इस कॉर्नर के लिए एक डबल क्रोशे बना दिया था और एक चेन बना दी थी जो 2 कॉर्नर्स के बीच में हम चेन डालते हैं, राइट. तो वापस यहाँ से हम घूम के वापस जब गए तो आपको आगे समझ आ गया होगा. अगर फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल के मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. तो ये देखिए, अब ये जो स्क्वायर हमारा आगे बढ़ा है, ये हमारा सेकेंड रो के बाद अब इसमें एक चीज़ नई आई है. ये 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2, ये देखिए 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड 4th कॉर्नर. अब ये 4 कॉर्नर्स के साथ नई चीज़ क्या आ गई? साइड्स. 1 साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड एंड 4th साइड. सो नाउ वी हैव 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स जिनमें हमें वर्क करना है. तो अब मैं आपको बताऊंगी वो कैसे करना है. अब हम आ गए हैं राउंड 3 पे. अब हमारा हुक है यहाँ पे, ये जो साइड है, ठीक है, इस साइड पे है हमारा. तो इस साइड पे है हमारा हुक, बिल्कुल राइट प्लेस पे है, इस साइड के शुरुआत में है. दैट मीन्स हमें वो चेन 4 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस स्पेस से पहले ही है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेन 3 बना देंगे, 1 2 3 कर देंगे. दैट इज फर्स्ट डबल क्रोशे. वो तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि न्यू रो स्टार्ट होती है, ऐसे ही करते हैं ना. उसके बाद हम करेंगे इस स्पेस में साइड पे एक डबल क्रोशे, 2 मोर डबल क्रोशेस. दैट मीन्स हमने इस साइड पे 3 डबल क्रोशेस हो गए, ठीक है. उसके बाद चेन 1, ठीक है, चेन 1 करके अब कॉर्नर पे आ गए. चेन 1 करके इस कॉर्नर का इस कॉर्नर का ये स्पेस है, ठीक है. चेन 3 का जो स्पेस है उसके अंदर जाके हमने फिर से कॉर्नर बनाना है. और कॉर्नर कैसे बनता है आपको पता है? चलो आप मेरे साथ रिपीट करो. 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, देन 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन. अगेन उसी जगह पर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे.
तो ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ हम फिर साइड पे आए, यहाँ साइड पे वर्क करना है, उसके लिए फिर चेन 1 एंड साइड पे आए 1 2 एंड 3। ठीक है, ये साइड पे आ गए। अब फिर से कॉर्नर में आ गए, यहाँ कॉर्नर बनाना है, ठीक है, कॉर्नर स्पेस में। तो हमने चेन 1 कर लिया, चेन 1 करके हम इस कॉर्नर स्पेस में गए और 1 2 3 1 2 3 chain of 3 and then again 3 double crochets। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब फिर हम साइड पे आ गए, उसके लिए फिर से हमें चेन 1 एंड ये गए हम साइड पे। साइड पे हमें जो साइड्स हैं वहाँ पे हमें सिर्फ 3, ग्रैनी स्क्वायर है तो ग्रैनी क्लस्टर्स ही डलेंगे, 3 डबल क्रोशेस का ग्रैनी क्लस्टर होता है। ठीक है, फिर चेन 1, अब तो आपको पता लग गया होगा, कॉर्नर में गए 1 2 डबल क्रोशेस, 3 डबल क्रोशेस, chain of 3 and again in the same place 3 double crochets। So we have made another corner। अब chain 1, अब फिर इस साइड पे आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ग्रैनी क्लस्टर of 3, 1 double crochet, 2 double crochet and 3 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर चेन 1, फिर ये कॉर्नर आ गया हमारा, कॉर्नर में आके फिर 1 2 3 1 2 3 chains, then 1 double crochet in the same place, 2 second double crochet in the same space and third double crochet in the same space, right? So now we are at the end of the row। now chain 1, तो यहाँ पे हमें क्लोज करना है ये, क्योंकि हमने पहले चेन ऑफ 3 था, तो ये थर्ड चेन में हम जाएंगे, थर्ड चेन में डाल के ये हमने राउंड फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड राउंड। आप अगर ग्रैनी स्क्वायर छोटे साइज का बनाना चाहते हैं तो थर्ड राउंड के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, पर हम 4 राउंड्स बनाते हैं, 4 राउंड्स बना के क्लोज करते हैं। अब यहाँ से हमारा 4th राउंड स्टार्ट होएगा। अच्छा, 4th राउंड कैसे स्टार्ट होगा? अब हम हैं वही जगह पे आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 2 ओके। अब इसमें मेरे को एक चीज़ बतानी है, वही पहले हमने लास्ट राउंड में क्या हुआ था, हमारे पास थे 4 कॉर्नर्स। ठीक है, 1 2 3 4 कॉर्नर्स थे और 1 साइड्स थी। अब यहाँ क्या हो गया, इस राउंड के बाद 4 हमारे पास कॉर्नर्स हैं और 2 साइड्स हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो अब हम कॉर्नर्स में वर्क करेंगे और साइड्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्रोशे हुक कहाँ पे है, आप ये देखिए। थर्ड राउंड हमने फिनिश किया तो हम यहाँ पे हैं, तो हमने यहाँ पे अब 4 चेन्स बनानी है। 4 चेन्स मीन्स 1 डबल क्रोशे प्लस 1, और अब नेक्स्ट स्पेस में जाना है और यहाँ पर हमने ग्रैनी क्लस्टर बनाना है। दैट मीन्स 3 डबल क्रोशेस। ठीक है, फिर से चेन 1 और कॉर्नर में जाएंगे,
1 2 3, 1 2 3, chain of 3. Again in the same space, 1 double crochet, 2 double crochet and 3 double crochet. ठीक है, अब हम करेंगे चेन 1. अब ये 2 स्पेसेस हैं, इन दोनों स्पेसेस, ये 2 स्पेसेस हैं, इन दोनों स्पेसेस में हमने वर्क करना है. तो यहाँ पे आके हमने 3 डबल क्रोशेज, 1 2 3 डबल क्रोशेज, चेन 1. फिर नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, 3 डबल क्रोशेज, 1 2 3. अब कॉर्नर में जाना है, चेन 1. अब ये कॉर्नर में आ जाएंगे, कॉर्नर में फिर कॉर्नर बनाना है. तो कॉर्नर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 3 डबल क्रोशेज, 1 2 3 और चेन ऑफ 3. एंड अगेन इन द सेम स्पेस, 1 2 एंड 3. तो ये बन गया हमारा कॉर्नर. ठीक है, अब हम करेंगे चेन 1. फिर से इस स्पेस में जाएंगे, साइड का जो स्पेस है उसमें हमने 2 3, फिर चेन 1. फिर नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में फिर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे. अब इसके बाद चेन 1, फिर से कॉर्नर पे आ गए हम, फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, ओह सॉरी, क्या हो गया, देन 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, chain of 3 and 1 more granny cluster in the same space. Granny cluster means 3 double crochets. Now chain 1, go into the side, make 3 double crochets, 1 2 3, then chain 1, then go into next space, 1 2 and 3. Again we are going to a corner, chain 1, chain 1 and we are in the corner, double crochet, second double crochet, third double crochet, chain of 3 and in the same space 3 double crochets, 1 2 and 3, then chain 1. And now we are left only with this space, जिस स्पेस पे से हमने ये राउंड शुरू किया था, और राउंड शुरू किया था हमने यहाँ से चेन ऑफ 4 से. तो अब हम क्या करेंगे आपको समझ आ जाएगा. इस स्पेस में जाके हमें सिर्फ अब 2 डबल क्रोशेस करने हैं, 1 एंड 2, क्योंकि ये चेन ऑफ 3 हमने पहले से कर दी थी, विच इज़ आवर थर्ड डबल क्रोशे, क्योंकि हमारा राउंड यहाँ से शुरू हुआ था. अब यहाँ से शुरू हुआ है तो हमें, जब तक हम यहाँ पे चेन नहीं डालेंगे हम अगले स्पेस तक नहीं पहुँच पाएंगे. तो हम पहले से ही ये चेन ऑफ 3, दैट इज चेन ऑफ 3 को हम डबल क्रोशे मानते हैं, और प्लस चेन 1 मीन्स उन दोनों के बीच में एक चेन 1 हम डालते हैं. तो अब ये 2 डबल क्रोशे डाले, अब काउंट करेंगे हम 1 2 3.
चेन ऑफ 3 में हम थर्ड चेन में डालेंगे, क्योंकि फोर्थ चेन इन बिटवीन है, और ऐसे करके हम क्लोज कर देंगे। ये हो गए हमारे चेन ऑफ 3 प्लस 2 डबल क्रोशेस, 3 डबल क्रोशेस। अब बस, अब ये एंड ऑफ द ग्रैनी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको काट देंगे, और थोड़ा हमने एंड ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने इसको स्यू करना है, इसको हमने स्यू करना है एंड को, ठीक है। और ये ऐसे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये जब अब देखिए ग्रैनी स्क्वायर ये यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है स्ट्रेट नहीं है, तो उस केस में हम इसे क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे इस साइड और ऐसे स्ट्रेच करेंगे इस तरफ, तो ये देखिए ये फ्लैट हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट हो गया ग्रैनी स्क्वायर। अब हमने ये जो ग्रैनी स्क्वायर है ना, इसकी ये ब्यूटी है, आप इसको जितना बड़ा मर्जी बना सकते हो। अगर आपने ब्लैंकेट बनाना है, आप ह्यूज ब्लैंकेट, ह्यूज ग्रैनी स्क्वायर बनाना चाहते हो, सपोज यहाँ तक बनाना चाहते हो, आप ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो। उसमें क्या होगा, कॉर्नर्स तो 4 ही रहेंगे, लेकिन ये जो साइड्स हैं, जैसे यहाँ 2 हैं, ऊपर जाके एक और बढ़ जाएगी, ऊपर एक और बढ़ जाएगी, बस ये साइड्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, कॉर्नर्स 4 होंगे, और आप जितना बड़ा मर्जी बनाओ इसको। और ये जो है मल्टी कलर भी बन सकता है, लाइक एवरी रो में हम कलर चेंज करके इसको बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके एजेस को भी हम अंदर सीव कर देते हैं। एजेस को कभी कभी भी यहाँ से नहीं काटना होता है। तो अब यहाँ पे ये हमने बैक साइड ले ली, ये फ्रंट साइड थी, ठीक है। ये बैक साइड पे हम चले गए, ये हमने नीडल में डाल लिया, और इसको हमने ऐसे हमने वीव इन कर देना है। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे देखो, ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। ऐसे हमने इसको वीव इन कर देना है, तो हमारा ये जो थ्रेड है ये सिक्योर हो जाता है, ये बिल्कुल ही सिक्योर रहता है। ये हमारा थ्रेड निकलेगा नहीं, जब हम इसको अगर प्रॉपरली वीव इन कर देंगे ना, कभी भी ये स्क्वायर नहीं निकलेगा, राइट। बस इतना ठीक है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल यहाँ से स्निप ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब रह गया ये दूसरा वाला। अब ये है सेंटर का, इसके लिए आप ध्यान से देख लो, ये जो सेंटर वाला है इसका होल बड़ा हो जाता है। यहाँ से ये देखिए मेरी फिंगर दिख रही है आपको यहाँ सेंटर में, तो ये बड़ा हो जाता है होल, क्योंकि लूज होता है। तो इस थ्रेड को पहले हम ऐसे खींच लेंगे, कस के खींच लिया, तो ये देखो ये बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ग्रैनी स्क्वायर के ये सेंटर का जो स्ट्रैंड होता है, इसको हमेशा पहले पुल करना है अच्छी तरह से, जिससे ये होल बंद हो जाए। उसके बाद हम इसको वीव इन करेंगे। अब वीव इन जो करना है उससे पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि, क्योंकि ये लूज़ हो जाता है, तो हम यहाँ पर पहले एक नॉट लगा देंगे, ऐसे अंदर ले जाके ऐसे करके, और ऐसे हम लोग जैसे नॉर्मली सिलाई करते हैं तो नॉट लगाते हैं, नॉट लगा के उसके बाद ये यहीं पे, अरे सुई फंस गई, बच गई, ओके, यहीं पे हम इसको वीव इन कर देंगे, राइट। अब वीव करते हुए कहीं भी ले जाओ इसको, चाहे बस वीव ऐसे करना है कि पता ना लगे कि वीव हुआ है, पता लगता भी नहीं है अगर हम प्रॉपरली पेशेंस के साथ करें। तो ये हमारा ये भी वीव हो गया, ठीक है। नॉट भी लग गई तो वो सिक्योर भी हो गया। तो ये है हमारा जी ग्रैनी स्क्वायर। ये देखिए ये मैंने पहले से बना रखे थे। अब ये चारों ग्रैनी स्क्वायर्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जोड़ेंगे। इसको मैं आपको ज्वाइन करना सिखाऊंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो प्लीज़ बी विद मी इन माय नेक्स्ट tutorial. For that you have to subscribe my channel and press the bell icon so that you get notifications, okay. And please like, share, subscribe and comment to my channel. Okay friends, bye bye for now.